बर कुंवरी कर तल जोड़ी साखो चारु दो कुल गुड़ करे भयो पानी गहन बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे सुख मूल दूलहु देखी दंपति पुलक तनहुल सोहियो करी लोक वेद विधान कन्यादान नृपभूषण कियो। वर और कन्या के हाथ मिलाकर दोनों कुलगुणी शंखोच्चार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ देखकर सब देवता मनुष्य और मुनिजन आनंद में भर गए। आनंद कन दुल्ह को देखकर राजा और रानी का शरीर पुलकायमान हो गया और हृदय उमड़ने लगा। तदनंतर राज शिरोमणि जनक जी और लोक और वेद की विधि से कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश ही हरि श्री सागर दई तिमि जनक राम ही सिए समर्पी विश्व कल कीरति नई क्यों करे विनय विदेह कियो विदेह मूर्ति सावरी करी होम विधिवत गांठ जोड़ी होन लगी भावड़ी। जैसे हिमाचल ने पार्वती शिव जी को और समुद्र ने लक्ष्मी श्री हरि को दी, वैसे ही राजा जनक ने सीता श्री रामचंद्र जी को समर्पण की। यह सुंदर और पवित्र कीर्ति संसार में फैल गई। राजा जनक विनती कैसे करें, क्योंकि सांवली मूर्ति तो उन्हें विदेह कर दिया है। विधि पूर्वक होम करके गांठ जोड़ी गई और भावड़े होने लगी। जय धुनि बंद बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुनि हर सही बर सही विबुध सुर तरु सुमन सुजान। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और बाजों का शब्द सुनकर चतुर देवता बहुत प्रसन्न हुए। वे कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। कुंवर कुंवरी कल भावर देही नयन लाभ सब सादर लेही जाई न बरनी मनोहर जोड़ी जो उपमा कछु कहूँ सो थोड़ी। वर और कन्या सुंदर भावड़ी दे रहे हैं, सब आदर सहित नेत्रों का लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, जो भी उपमा दी जाए वही थोड़ी है। राम सिय सुंदर प्रतिछाही जगमगात मणिखंभन माही मनहु मदन रति धरि बहुरूपा देखहि राम बियाहु अनूपा। रामचंद्र जी और जानकी जी की सुंदर परछाई मणि के खंभों में जगमगाती है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धरकर रामचंद्र जी का अनुपम विवाह देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच न थोड़ी प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी भय मगन सब देख निहारे जनक समान अपान विसारे। दर्शन की अभिलाषा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, इस कारण वे बारंबार प्रकट होते और छिप जाते हैं। देखने वाले उस समय मग्न हो गए, सब लोग जनक जी के समान सुध बुध भूल गए। प्रमुदित मुनिन भावड़ी फेरी नेगर सहित सब रीति निबेरी राम सिय सिर सिंदूर देही शोभा कही न जात विधि के ही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावड़े फिराई और नेग सहित सब रीतियाँ पूरी की। श्री रामचंद्र जी सीता जी के मस्तक पर सिंदूर लगा रहे हैं। उस समय की शोभा किसी प्रकार से नहीं कही जा सकती। अरुण पराग जलज भरिनी के शशि भूषि यही लोभ अमी के बहुरी वशिष्ठ दीन है अनुशासन बड़ दुल्हिन बैठे एक आसन। मानो साप अमृत के लोभ से लाल पुष्पराज को कमल में भली भांति भरकर चंद्रमा को भूषित कर रहा हो। तब वशिष्ठ मुनि ने आज्ञा दी और वर और दुल्हिन दोनों एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भये
तन पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुर तरु फल नए। भरी भुवन रहा उछाहु राम विबाहु भा सब ही कहा। केही भांति बरनी सिरात रसना एक यह मंगल महा। रामचंद्र जी और सीता जी को सिंहासन पर बैठे हुए देखकर राजा दशरथ जी मन में बड़े आनंदित हुए। अपने पुण्य रूपी कल्प वृक्ष के नवीन फल को देखकर बारंबार उनका शरीर पुलकित हो रहा है। समस्त संसार में उत्साह छा रहा है। श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया, यह सबने कहा। इसका वर्णन कैसे किया जाए, क्योंकि मुख एक और मंगल अधिक है। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज समारी कै। मांडवी श्रुति कीरति उर्मिला कुंवरी लय हकारी कै। कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करी सो ब्याहि निप भरतहि दई। तदनंतर जनक जी ने वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर विवाह का सामान सजाकर मांडवी, श्रुतिकीर्ति और उर्मिला इन तीनों कुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी को, जो कि गुणशील, सुख और शोभा की मूर्ति थी, सब रीति करके राजा ने प्रेम पूर्वक भरत जी को ब्याह दी। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिकै। सो तनय दीन्ही ब्याहि लख नहीं सकल विधि सन्मानिकै। जेहि नाम श्रुत कीरति सुलोचनी सुमुखी सब गुण आगरी। सो दई रिपुसूदनहि भूपति सूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला और सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दी। और जिनका नाम श्रुतकीर्ति था, जो सुंदर नेत्र और सुंदर मुख वाली, सब गुणों से भरी, रूप और शील में प्रसिद्ध थी, वह राजा ने शत्रुघ्न जी को ब्याह दी। अनुरूप बर दुल्हिनी परस पर लखि सकुचि हिये हरसहि। सब मुदित सुंदरता सराहहि सुमन सुरगन बरसहि। सुंदरी सुंदर बरन सब सब एक मंडप राजहि। जनु जीव उरचारी अवस्था विभुन सहित विराजहि। समान रूप वाले दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को देखकर सकुचाते हुए मन में प्रसन्न होने लगे। सब लोग प्रसन्न हो उनकी सुंदरता की बड़ाई करने लगे और देवता पुष्प वर्षा करने लगे। सुंदर दुल्हनें दुल्हों के साथ एक मंडप में शोभायमान हुई, मानो चारों अवस्थाएं अपने स्वामियों सहित विराजमान हो।